खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जीआईसी लेक्चर के इंग्लिश पेपर के बारे में। एक्चुअली आपको पता होगा कि जो जीआईसी लेक्चर का पेपर होता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। चलिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और जो 40 क्वेश्चन कॉमन होता है फॉर ऑल द कम्पिटिटर्स। सो जो 80 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चंस होते हैं ये जनरल स्टडीज से होते हैं। सो ओवरऑल जो क्वेश्चन होता है 80 और 40 के रेशियो में डिवाइडेड होता है। 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट से और 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल स्टडीज से। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीआईसी लेक्चर में जो इंग्लिश ऑथर्स होते हैं, जो एक्चुअली इंग्लिश में जो ऑथर्स पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स दो बातों को आप बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमारे एग्जामिनेशन जर्नी को काफ़ी स्मूथ और इजी बना देती हैं। इसलिए ये एक्चुअली मेक या ब्रेक का काम करती हैं। अगर आप इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी एग्जामिनेशन में कोई सफल होने से नहीं रोक सकता है, ये मेरा 100% दावा है। इसलिए सबसे पहली जो बात है उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करने से पहले उसके कंप्लीट उसकी जो सिलेबस होती है उसकी जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी होती है। थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस, आपको जो सिलेबस की कंप्लीट जानकारी होती है वो इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एक लिमिटेशन बना देता है ना। आपको एक लिमिटेड एरिया में आपको बांध देता है कि आपको इसी एरिया में ही मेहनत करना है। यू डोंट हैव टू एक्चुअली जंप हियर एंड देयर। आपका जो फोकस एरिया होता है वो पर्टिकुलर दायरे में बच जाता है। इसलिए सिलेबस आपको बताता है कि कितना मेहनत करना है, कहाँ तक मेहनत करना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, ये हमको सिलेबस से ही पता चलता है। और दूसरी चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप जो कि सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आपकी समझ सिलेबस पर काफ़ी अच्छी हो जाती है और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो यही आपको काफ़ी मदद करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको बताता है कि कौन कौन सी टॉपिक है सिलेबस में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बोर्ड में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक ना, ये हमको जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको हेल्प करता है किस लिए कि हम अपने जो कोर टॉपिक हैं उनको सेग्रीगेट कर सकें। रिलेवेंट और इरेलेवेंट टॉपिक को हम सेग्रीगेट कर पाते हैं जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है वो आपका जो एक सिलेबस है। सिलेबस की अगर बिना जानकारी रखे आप किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कौन सी टॉपिक पढ़ना है, कौन सी छोड़ना है। ठीक, सो सबसे पहले आपको सिलेबस की कंप्लीट जानकारी रखनी है। और दूसरी बात, जैसे सिलेबस की आपको कंप्लीट जानकारी हो जाती है तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जाकर सॉल्व करिए। कम से कम आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, तब आपको रियलाइज होगा या एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि यस ये टॉपिक काफ़ी रिलेवेंट है, यहाँ से बोर्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और ये टॉपिक उतने ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे गए हैं। सो इस सेग्रीगेशन को आप तभी कर पाएंगे जब आपको सिलेबस की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और दूसरी चीज़ है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप स्वयं अपने जो प्रेपरेशन लेवल है इसको समझ पाएंगे कि आप किस हद तक प्रिपेयर कर चुके हैं। और इसके बाद आप अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को भी समझ पाएंगे कि जो आपकी स्ट्रेंथ होगी उस पर आपको कम काम करना है और जो आपकी वीकनेस होगी उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, सो इन दो चीज़ों को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑथर्स हैं जो जीआईसी लेक्चर में पूछे जाते हैं। एक्चुअली जो जीआईसी लेक्चरर का पेपर होता है इंग्लिश का, इसमें एग्जामिनेशन से पहले ही जो यूपीपीएससी होता है एक सिलेबस इंट्रोड्यूस करता है। तो जो इस बार सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें 25 ऑथर्स को डिस्कस किया है ना। जो मेंशन किया गया है बोर्ड के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा, वो 25 ऑथर्स को बताया गया है। इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ब्रिटिश ऑथर्स हैं, इंडियन ऑथर्स हैं और अमेरिकन ऑथर्स हैं। सो ब्रिटिश ऑथर्स जो हैं ये 17 दे रखा है इसमें, है 17 से जो है कि ब्रिटिश ऑथर्स हैं, 5 जो है कि इंडियंस हैं और 3 अमेरिकन हैं। ठीक, तो जो ब्रिटिश ऑथर्स हैं उसमें जाफरी चासा है, विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन है, जॉन ड्राइडेन है, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी बुशी शेले, जॉन किट्स, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड, चार्ल्स डिकेंस,
थॉमस हार्डी, विलियम बटलर इट्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज ऑरवेल, हैरोल्ड पिंटर और वी.एस. नैपॉल। ये आपके 17 जो हैं ब्रिटिश ऑथर्स हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक, इंडियन ऑथर्स हैं 5, राजा राम मोहन राव, मुल्कराज आनंद, नसीम इज़राइल, रविन्द्रनाथ टैगोर और गिरीश कर्नाड। ये 5 हैं इंडियन ऑथर्स। और 3 हैं अमेरिकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और टी.एस. एलियट। एक्चुअली जो थॉमस स्टर्न एलियट हैं, इनको बोलते हैं अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर, क्योंकि ही वॉज बोर्न इन अमेरिका एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लिटरेरी करियर इन ब्रिटेन। सो इसको इसलिए अमेरिकन ब्रिटिश राइटर कहते हैं। क्लियर? सो ये 3 हैं जो बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन ऑथर कहते हैं। इंडियन 5 हैं और 17 जो है आपके ब्रिटिश ऑथर्स हैं। सो ब्रिटिश ऑथर्स इसमें ज़्यादा पढ़ने हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है। और कई बार आपसे बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बिलोंग्स टू पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर कंट्री, है ना, कहाँ से बिलोंग करता है। जैसे इसमें से किसी नाम को दे देगा और पूछेगा आपको ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये ब्रिटिश ऑथर है, इंडियन ऑथर है, अमेरिकन ऑथर है। ये चीज़ें आपको तभी जानकारी होगी जब आप इनको सेग्रीगेट करके पढ़े होंगे, है ना। और ये आपके अंडरस्टैंडिंग को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप करेगा। अगर आप इनको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक, सो इस तरह से आपको ऑथर्स को प्रिपेयर करना है। जैसे आप ऑथर्स को समझ गए कि ये ऑथर्स हमको पढ़ने हैं, तो ये चीज़ें आपको आगे चलकर काफ़ी ईजी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने इतने ऑथर्स को प्रिपेयर कर लिया हो इतने छोटे हुए, किस ऑथर्स को आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। ये चीज़ आप तभी रियलाइज़ कर पाएंगे जब आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो गाइज, दिस इज द सिलेबस ऑफ JIC लेक्चरर। इसमें जो ऑथर्स हैं ये इस तरह से हैं। इसके बाद जो है कि मैं आपको अदर वीडियो बनाऊंगा जो उसमें मैं डिस्कस करूंगा इन ऑथर्स के बायोग्राफीज़ के बारे में, इनके क्रिटिसिजम्स और उनकी लाइफ जो इवेंट्स हैं, लाइफ की जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और इनके जो लिटरेरी वर्क्स हैं, इनके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।